जय मेरा तेरी जय मेरा तेरी। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। इस संसार में यदि हमें आपको मनुष्य का जन्म मिला है तो लज्जा तो अवश्य होनी चाहिए, चाहे वह पिता पुत्र के बीच में हो, भाई भाई के बीच में हो, सास बहू के बीच में हो, या ननद भौजाई के बीच में हो, चाहे जो भी संबंध हो उसमें लज्जा सम्मान एक दूसरे का रिस्पेक्ट तो अवश्य होना चाहिए। लेकिन आज विडंबना यही है कि सब कुछ है लेकिन यही नहीं है। जिसे होना चाहिए वह समाप्त होता जा रहा है और जिसे नहीं होना चाहिए उसकी खूब वृद्धि होती जा रही है। श्री द्वारिकाधीश भगवान अपनी द्वारिका के लिए प्रस्थान करते हैं। इधर पांचों पांडव बड़े ही आनंद मंगल के साथ हस्तिनापुर में निवास करते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया, परीक्षित का जन्म होता है। वैसे परीक्षित का नाम तो विष्णुरात था, क्योंकि विष्णुना रातः विष्णुरातः। लेकिन परीक्षित जी का जब जन्म हुआ तो इन्हें देखने के लिए जितने भी लोग आते थे उन सभी लोगों को परीक्षित बड़े ही ध्यान से देखते थे। इसलिए परितः इक्षति यानी चारों तरफ देखते थे। क्यों देखते थे? क्योंकि गर्भ में जब द्वारिकाधीश भगवान गए रक्षा करने के लिए तो परीक्षित उन्हीं को खोजा करते थे कि गर्भ में जो दिखाई पड़ रहे थे वह कौन है, और जो भी मनुष्य इन्हें देखने के लिए आए उसे बड़े ध्यान से देखते थे। इसीलिए इनका नाम परीक्षित हो गया। परीक्षित जी बड़े ही अपने दादाओं के सानिध्य में रह करके धर्म का संपूर्ण ज्ञान, आचरण, व्यवहार, संस्कार इन सब को सीख करके बड़े ही अच्छे युवराज के रूप में विकसित हुए। समय व्यतीत होता गया। एक दिन अर्जुन को भेजा गया द्वारिका में देखने के लिए कि द्वारिका की क्या स्थिति है। द्वारिका में अर्जुन गए। 7 महीने रहने के बाद भी जब वहां से वापस नहीं लौटे तो युधिष्ठिर जी इधर चिंता करने लगे। चिंता इसलिए क्योंकि अपशकुन दिखाई देने लगे, इसलिए चिंतित हो गए कि पता न द्वारिका में कुशल मंगल है या नहीं। अर्जुन को भी गए, बहुत दिन हो गया, आज तक कोई सूचना नहीं मिली, अर्जुन लौट करके भी नहीं आए। भीम जी से कुछ वार्तालाप कर ही रहे थे कि इतने में अर्जुन बहुत उदास और बहुत दुखी मन हो करके दोनों नेत्रों से अश्रुधाराएं बह रही है और मुख झुकाए मस्तक लटकाए आकर के सभा में उपस्थित होते हैं। युधिष्ठिर जी देखे तो समझ गए कि कुछ न कुछ घटना अवश्य द्वारिका में घटी है। जब अर्जुन से बार बार युधिष्ठिर जी प्रश्न किए कि क्या कारण है कि तुम इतने दुखी हो, द्वारिका में सब कुशल मंगल तो है। अर्जुन बोले कि वंचितो हम महाराज, हे मेरे बड़े भाई, हम लोग जिनकी छत्र छाया में रह करके बड़े बड़े विघ्नों से, बड़े बड़े संकटों से निकल करके आज तक ठीक ठाक थे, वह श्री द्वारिकाधीश भगवान हम लोगों को छोड़ करके चले गए। और वास्तव में यदि देखा जाए, अर्जुन बोले कि महाराज, जिस गांडीव के सामने मेरे बड़े बड़े देवता भी नहीं ठहर पाते थे, वे गांडीव जब मैं द्वारिकाधीश के 16,108 पत्नियों को लेकर के हस्तिनापुर आ रहा था तो रास्ते में साधारण से गोपों ने मेरे इस गांडीव धनुष को स्तंभित कर करके रोक करके उन सभी द्वारिकाधीश के धर्मपत्नियों का हरण करके ले जाते हैं। यानी जब तक भगवान हमारे साथ थे तब तक हमारे जीवन में बड़े से बड़े संकट भी एक तिनके के समान हमारे सामने से निकल जाते थे, लेकिन आज वही द्वारिकाधीश भगवान नहीं है तो हमारे लिए छोटे छोटे संकट भी बड़े संकट के समान होते हैं। यानी अगर विचार कर करके देखा जाए तो हम लोगों के जीवन में भी वास्तविकता यही है कि जो कुछ भी, चाहे धन हो, संपत्ति हो, प्रतिष्ठा हो, पद हो, जो कुछ भी है सब भगवान का दिया हुआ है, लेकिन हम लोग मान लेते हैं कि ये हमने अपने परिश्रम से अर्जित किया है। हमारे आपके जीवन, और देखिए सुखी रहने का, शांत रहने का एक बहुत बढ़िया ये फार्मूला भी है कि जो कुछ भी है हमारे जीवन में सब भगवान का दिया हुआ है।
हम लोग झूठे अपना कर्तव्य मान करके, अपने कर्मों का फल मान करके, अपने पुरुषार्थ का फल मान करके झूठे दुखी होते रहते हैं। हम लोगों की तो स्थिति वही है कि एक आदमी ट्रेन में बैठा हुआ था, ट्रेन में बैठा था, लेकिन अपने बैग को, यानी लगभग 20-25 किलो वजनदार बैग को माथे पे रख करके और दोनों हाथ से पकड़े और सीट पे बैठा हुआ है। आसपास में लोग बैठे हुए थे, अन्य यात्री, वे सब बोले कि अरे भाई तुम बड़े मूर्ख लगते हो, जब ट्रेन में बैठे हुए हो तो गठरी अपने खोपड़ी पे क्यों रखे हो? वह आदमी बोला कि वाह, इतना भी नहीं जानते, सारा वजन ट्रेन के ऊपर ही रख दोगे, कुछ वजन तो अपने ऊपर रखे रहो। अब आप विचार कीजिए कि वह आदमी जो अपने माथे पे गठरी रखे हुए है, बैग रखे हुए है, क्या उसके बैग का वजन ट्रेन के ऊपर नहीं है? उस बैग का वजन भी ट्रेन के ऊपर है, लेकिन समस्या यह है कि मूर्खता के कारण अपनी खोपड़ी पे वह लादे हुआ है, खोपड़ी पे बोझ लादे। यही स्थिति हम लोगों की भी है। जो कुछ भी जीवन में है या जो मिलने वाली है वस्तुएं, वो सब भगवान की कृपा से, लेकिन हम लोग अपने करनी का फल और अपने पुरुषार्थ को बीच में ला करके केवल खोपड़ी का दर्द झूठे ले लेते हैं। और आश्चर्य हद तो तब हो जाती है कि यदि काम बन गया तो हम चारों तरफ बिल्कुल पताका लहराते हुए यह कहते कि अरे भाई हमने इतना परिश्रम किया, या किया, हुआ किया, फला किया, ढिमका किया, तब जाकर के काम हुआ। और यदि कहीं काम बिगड़ गया तो तुरंत ही कहते अब क्या बतावे, हम परिश्रम तो किए लेकिन अब भगवान की इच्छा नहीं थी तो अब क्या बतावे, अब नहीं हो पाए। यानी मानो कि भगवान काम बिगाड़ने के लिए ही बैठे हुए हैं, उनको और कोई काम नहीं है, वो बैठे हैं कि लोगों का केवल काम बिगाड़ना है। तो ऐसा नहीं है। यदि काम बन गया हमारे पुरुषार्थ से तो बिगड़ा भी है हमारे पुरुषार्थ के कारण। या तो पूर्ण रूप से हम अपने आप को उत्तरदायी माने, और नहीं तो पूर्ण रूप से भगवान को उत्तरदायी रख देना चाहिए। लेकिन लाभ इसी में है कि हम पूर्ण रूप से भगवान को ही उत्तरदायी समझते हैं। पांचों पांडव परीक्षित को राज्य सिंहासन पे बिठा करके और महाप्रयाण के लिए हिमालय पर्वत पे चले जाते हैं। इधर परीक्षित जी बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ, समर्पण के साथ, जिस तरह से इनके दादा परदादा इस हस्तिनापुर की रक्षा किए थे, ठीक उसी तरह से हस्तिनापुर का संचालन करने लगे। सभी प्रजाओं का भी बहुत ही श्रद्धा भाव के साथ पिता के तरह से सारे प्रजा का देख रेख करते हैं। एक दिन की बात है, परीक्षित वन में गए शिकार खेलने के लिए। एक जगह बहुत ही अद्भुत दृश्य दिखाई पड़ा। एक बैल एक ही पैर पे खड़े होकर के और एक दुबली पतली गौ से कुछ वार्तालाप कर रहे हैं। गौ माता बैल से पूछे कि क्यों तुम्हारी ये जो दुर्दशा है, तुम्हारे 3 पैर समाप्त हो चुके हैं, केवल एक पैर बचे हुए हैं, इसके पीछे क्या कारण है? तुम्हारे 3 पैर कौन समाप्त कर दिए? वह जो बैल के रूप में कोई और नहीं, बैल के रूप में साक्षात धर्म थे, और पृथ्वी कोई और नहीं, गौ जो थी वो गौ कोई और नहीं, साक्षात पृथ्वी मैया ही गौ थी। वृषभ रूप में, बैल रूप में जो धर्म थे, वह बोले कि हे गौ माता, किसको दोष दिया जाए? कुछ लोग कहते हैं कि समय के कारण व्यक्ति सुख दुख भोगता है, कुछ लोग कहते हैं कि भगवान मनुष्य को सुख दुख देते हैं, कुछ कहते हैं कि लोगों के अपने कर्मों का ही फल है। तो सबके अलग अलग विचार हैं, किसे दोष दिया जाए। इतने में एक काला कलूटा चांडाल प्रवृत्ति का व्यक्ति आया और अपने पैरों से बैल को, गौ को, दोनों को मारने लगता है। परीक्षित अपना धनुष बाण उठाए और बोले कि जल्दी से तुम मेरे राज्य से भाग जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा, तुम्हारा वध कर दूंगा। वह पुरुष काला कलूटा जो था आकर के परीक्षित के चरणों में गिर पड़ा और बोला कि महाराज, मुझे भी भगवान बनाए हैं और अब मेरा कार्यकाल उपस्थित हो गया है, तो इसलिए मैं कहीं जा नहीं पाऊंगा। एक काम कीजिए, आप मुझे कहीं जगह बता दीजिए। परीक्षित बोले कि ऐसा है, मेरे राज्य की सीमा के बाहर जहां तुम्हें रहना हो वहां तुम रहो, मेरे राज्य के सीमा में तुम्हें नहीं रहना है। परीक्षित बोले कि महाराज, इस पूरे पृथ्वी पे तो आपका ही राज्य है, मैं कहाँ जाऊं? मुझे कुछ स्थान बता दीजिए, कुछ जगह चिन्हित कर दीजिए कि मैं वहां पे रहूंगा।
परीक्षित बोले तो कान खोल करके सुन लो, जहां पे जुआ खेलते हो लोग वहां पे तुम निवास करोगे, ठीक। जहां पे हिंसा होती हो यानी जीवों को मारा जाता हो वहां पे तुम निवास करोगे, दो जगह। जहां पे वेश्यावृत्ति होती हो वहां तुम निवास करोगे, और जहां पे बोतल खोले जाते हो वहां निवास करोगे। बोतल खोलने से समझ गए? एक बार की बात है, एक सज्जन खूब शराब पीते थे। उसके एक मित्र मना कर दिए कि ऐसा है तुम दारू शराब पीते हो, ये अच्छी बात नहीं, मत पिया करो। बात मान करके उसने छोड़ दिया। अब बहाना ढूंढने लगा कि कोई ऐसा बहाना बनावे ताकि फिर पीने को मिल जाए। जा करके अपने मित्र से एक दिन बोला कि क्यों भाई, मुझे जुखाम हो गया है और बहुत तेज बुखार भी लग रही है, तो कोई बता रहा था कि शराब पीने से जुखाम चली जाती है। उसका मित्र भी कम कमाल का नहीं था, वो बोला कि क्यों नहीं, शराब पीने से जब धन चला जाता है, घर चला जाता है, पत्नी चली जाती है, तो जब जीवन में सब कुछ चला जाता है तो फिर जुखाम क्यों नहीं जाएगा, वो भी जाएगा। और आप लोग जानते हैं शराब में 4 तरह के भूत रहते हैं, एक भूत नहीं 4 भूत रहते हैं। एक बहुत सुंदर प्रसंग है कि कुछ व्यापारी जब शराब का पहले पहले निर्माण हुआ तो व्यापारी लोग वन में जाकर के बड़ा सा कराह चढ़ाए और उसी में शराब बनाना प्रारंभ कर दिया। तो जिस वृक्ष के नीचे वह मदिरा शराब तैयार कर रहे थे, उस वृक्ष पे 2 पक्षी रहते थे और उसी के पास में 2 पशु रहते थे। पक्षी कौन कौन, तो ध्यान से सुनिएगा, तोता और कोयल, ये 2 पक्षी रहते थे उसी वृक्ष पे। और 2 जानवर कौन से, एक सिंह और दूसरा सुअर, ये दोनों जानवर थे। संयोग की बात, ये दोनों पक्षी तोता और कोयल, सिंह और सुअर, ये चारों जाकर के उसी भट्टी में यानी आग में जल गए संयोग बस। और जल करके जब अकाल मृत्यु हुई तो चारों भूत हो गए। और भूत हुए तो बेचारे जाए कहाँ, तो जो शराब तैयार हो रहा था उसी में प्रवेश कर गए और तब से लेकर के आज तक शराब में ही रहते हैं सब। मैं अभी उदाहरण बताता हूं, आपको प्रत्यक्ष दिखाई पड़ेगा ये चारों भूत। जब आदमी बोतल खोल करके और बैठता है और पहले कप में रख करके जब पहला पैक लेता है तो कौन सा भूत आ जाता है, वो तोता वाला भूत आता है। यानी एक ही बात को टर यानी कम से कम अगर 2 शराबी बैठ करके बात कर रहे हैं तो 1 घंटे बात करते हैं। अब समझाने वाला यह नहीं समझा पाता कि हम समझा क्या रहे हैं, और समझने वाला ये नहीं समझ पाता कि हमें समझना क्या है। और 1 घंटे बात करेंगे, लेकिन न समझाने वाला समझा पाता है और न समझने वाला समझ पाता है। अच्छा, कई लोग बार हम लोगों से भी लोग मिल जाते हैं, अब उनसे बार बार कुछ बात यदि हमें कह रहे हो तो कई जगह तो जिद करके भगा पाना संभव नहीं होता, तो सुनना पड़ता है। तो हम लोग महाराज समझे कि नहीं समझे, अरे भाई समझ गए, फिर दोबारा पूछेगा कि महाराज समझे कि नहीं, ये समस्या होती है। एक आदमी शराब पी करके दरवाजे पे 1 घंटे से ताला खोल रहा था, लेकिन ताला खोल नहीं रहा था। पड़ोस में एक आदमी खड़े होकर के देख रहा था, देखा बहुत देर से आदमी परेशान है, चल करके मदद कर देनी चाहिए। गया जाकर के बोला कि ऐसा है भाई साहब, चाबी दो, हम ताला खोल दे। वह शराबी व्यक्ति बोला कि तुम किस लिए यहाँ आए हो? वह पड़ोसी बोला कि हम आपकी मदद करने के लिए आए हैं। वह शराबी बोला तो तुम मदद करने के लिए आए हो तो तुम मेरी मदद करो, ताला तो मैं ही खोलूंगा, ये दीवार हिल रही है, तुम दीवार को पकड़े रहो, दीवार हिलने ना पाए। अब हिल तो आदमी वह स्वयं रहा है, लेकिन दिख रहा है कि दीवार हिल रही है। तो समस्या ये, जब वो स्वयं ही नहीं ये समझ पा रहा है कि हमें समझाना क्या है, तो समझने वाला व्यक्ति कहाँ समझ पाएगा कि क्या हमें समझना है। तो जब आदमी पहला कप जब पी लेता है तो वह तोते वाला भूत आ जाता है, और जब दूसरा पैक लगाता है तो फिर कोयल वाला भूत आ जाता है। फिर देखिए एक से एक गजल, एक से एक फिल्मी, लता जी के गीतों को रफ़ी के आवाज में और रफ़ी साहब के गीतों को लता जी के आवाज में एक से एक गजल सुनिए आप, वो कोयल वाला भूत आ जाता है। और तीसरा पैक जब व्यक्ति लगाता है
तब उसके बाद सिंह वाला भूत आ जाता है, यानी घर में चाहे भले ही खाने को न हो, लेकिन उससे पूछिए तो तुरंत यह बताएगा कि अरे पूरे महुलान पार में हमसे ज्यादा खाने पीने वाला और कौन हो सकता है, चाहे भले ही घर में एक मुट्ठी अनाज न हो। और जब चौथा पैक लगाता है तो आप लोग जानते हैं कि कहां से उठा करके लाना पड़ता है, कि कहीं या तो नाली में पड़े हुए मिलते हैं, नहीं तो कहीं सड़क के किनारे आनंद ले रहे हैं, बगल में 2-4 कुत्ते बैठे हुए हैं, उसी के बीच में जैसे उसे लगता है कि हम गोवा में समुद्र स्नान कर रहे हैं। तो आप लोग जानते हैं कि चौथे पैक के बाद में कहां से उन्हें लाना पड़ता है, यह दुर्दशा है। तो मैं निवेदन यही करूंगा कि अगर आप अपने परिवार को सुखी संपन्न रखना चाहते हैं, अपने जीवन को यदि आनंद से व्यतीत करना चाहते हैं, तो मांस मछली और दारू शराब से तो कोई मतलब रखने की आवश्यकता ही नहीं। और कई बार लोग कहते हैं ना कि महाराज जी हम वैसे थोड़े पीते हैं, बहुत चिंता होती है तब पीते हैं। आपको मैं एक व्यवहारिक पक्ष बता रहा हूं। चिंता मनुष्य को कब होती है? जब कोई समस्या होती है। और समस्या का समाधान कब हो सकता है? जब आप शांति से, आराम से, बुद्धिमानी पूर्वक विचार करेंगे तभी तो यदि चिंता किसी समस्या के कारण है और हम शराब पी करके सो जाए अथवा अपने मन को और उग्र बना ले, तो इस समस्या का समाधान करना हुआ या और समस्या पैदा करना हुआ। तो इसलिए ये सब फालतू की बातें हैं कि हमें बहुत चिंता होती है तो हम पीते हैं, ये सब कहने की बातें हैं। चिंता दूर करने की सबसे बढ़िया उपाय है कि आप उसका समाधान ढूंढिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए, न कि शराब पी करके हम चिंता दूर कर सकते हैं, ये संभव ही नहीं है। और देखिए, जैसा हम अन्न ग्रहण करते हैं, जैसा हम खाते पीते हैं, उसी का प्रभाव हमारे बुद्धि के ऊपर पड़ता है और उसी तरह की बुद्धि हमारी हो जाती है। यद्यपि मैं संस्कृत का विद्यार्थी रहा हूं, मेरा साइंस और इंग्लिश वगैरह से ज्यादा कुछ लगाव नहीं प्रारंभ से था, तो इसलिए जानकारी भी नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत कहीं से बात मिल जाती है तो याद हो जाती है वह बात। जब साइंस में आप बायोलॉजी में ब्रेन पढ़ेंगे, ब्रेन को जिसे दिमाग कहते हैं हिंदी में, तो ब्रेन को 3 भागों में बांट करके पढ़ाया जाता है, जिसमें एक भाग का नाम है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का क्या काम है? हाइपोथैलेमस का काम केवल यही है कि जैसा आप अन्न खाएंगे, जैसा आप भोजन करेंगे, वह हाइपोथैलेमस अपने आप को वैसा ही बना लेता है। और जैसा हाइपोथैलेमस बनता है वैसे ही बुद्धि हमारी आपकी हो जाती है। साइंस भी कह रहा है, साइंस का भी कहना है कि जैसा आप यदि गर्म भोजन करेंगे तो हाइपोथैलेमस अपने आप को गर्म, तो क्रोध अधिक आने लगेगा, काम की अधिक प्रभाव मन के अंदर पड़ने लगेगा। साइंस भी यह कह रहा है कि जैसा आप अन्न ग्रहण करते हैं वैसा ही बुद्धि में परिवर्तन होता है। शास्त्र तो जगह जगह यह कह रहे हैं कि जैसा आप अन्न खाएंगे उसी तरह का आपका विचार बनेगा। एक देहाती बुजुर्गों का कहावत भी है कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। तो इतने सारे उदाहरणों के बाद भी, इतनी सारे विचारों के बाद भी यदि हम परिवर्तन न करें तब तो हमें भगवान भी नहीं बचा सकते। तो इसलिए यदि आप अपने जीवन में आनंद चाहते हैं, जीवन में शांति चाहते हैं, परिवार में यदि सही से आप रहना चाहते हैं, परिवार को सुखी संपन्न रहना चाहते हैं, तो शराब पीना, देखिए मांस मछली कहीं ना कहीं यद्यपि उचित नहीं है लेकिन चल सकता है, लेकिन शराब पीना तो बिल्कुल ही नहीं चल सकता। कोई एक लाभ हमको आप बता दीजिए, चाहे कोई भी कितना पढ़े लिखे हो, चाहे जो कोई लाभ नहीं। कम से कम मांस मछली से तो एक लाभ तो यह है कि शरीर में ताकत मिलेगी, और शराब से क्या लाभ? तो इसलिए मैं निवेदन यही करूंगा कि आज कथा में आप सब जितने लोग बैठे हुए हैं, आप सब से यही विनम्रता पूर्वक निवेदन करेंगे कि इन अभक्ष्य वस्तुओं से बच करके रहिए, तभी जीवन में, परिवार में शांति आनंद रह सकता है। और एक बात मैं और निवेदन करूंगा कि बंश बहादुर जी सब बैठे हैं कि नहीं? इस यज्ञ के मुख्य यजमान तो हमारे श्री अंबिका सिंह जी है, तो जो कुछ भी हमें दक्षिणा वगैरह लेना होगा वो तो हम इनसे ले लेंगे, जो है बाद में।
लेकिन परिवार के अन्य जितने भी सदस्य हैं, वो चाहे पुरुष वर्ग हो अथवा महिलाएं हों, यज्ञ के अंतिम दिन यानी 21 तारीख को सभी लोगों को दक्षिणा, पैसे से मतलब नहीं है, पैसा तो जो हमें लेना होगा हम दक्षिणा ले लेंगे इनसे। परिवार के और जितने सदस्य हैं सभी लोगों को एक एक अपना अवगुण संकल्प कर करके देना है हमें। और उस संकल्प को लेकर के मैं जाऊंगा अयोध्या जी, यहाँ नहीं, बलिया के सरयू जी में नहीं, अयोध्या जी के सरयू जी में मैं डाल दूंगा। और आज के बाद यदि उस संकल्प को तोड़ेंगे तो उसके फिर भुक्तभोगी आप होंगे। तो आज से अभी 5-6 दिन तक समय है, तो 5-6 दिनों में सब लोग ये विचार कर लीजिए कि किसे कौन सा अवगुण देना है। मेरे तरफ से कोई दबाव नहीं है, जिसे जो कोई अगर क्रोध ज्यादा कर रहे हो तो वही संकल्प करके दे दीजिए, कोई खाने पीने के यदि आदि हो तो वही संकल्प करके दे दीजिए। जो आपके पास में अवगुण है उस अवगुण में से एक अवगुण संकल्प कर करके दे देना है हमें। और आज के बाद में उस अवगुण को कभी भी अपने जीवन में नहीं धारण करना, यही आप सबकी दक्षिणा होगी। तो अब 5-6 दिन समय है, तो इसलिए विचार कीजिए कि क्या क्या हमें छोड़ना है और क्या क्या देना है। परीक्षित कलियुग से बोले कि ऐसा है जहां पे वेश्यावृत्ति होती हो, जहां पे लोग जुआ खेलते हो, जहां मदिरा पान करते हो, जहां हिंसा होती हो, वहां तुम निवास करो। कलियुग बोला कि महाराज सब गलत गलत ही जगह दे दिए, स्थान दे दिए, कम से कम एक आध सही स्थान तो दीजिए। परीक्षित बोले कि जाओ तुम सोने में निवास करना, स्वर्ण में तुम रहो। कलियुग स्वर्ण में भी रहने लगा, धन में भी निवास करता है कलियुग। लेकिन ध्यान दीजिएगा, धन में भगवान भी रहते हैं और कलियुग भी रहता है। जो सही परिश्रम ईमानदारी से कमाया हुआ धन है उस धन में भगवान निवास करते हैं, और जो बेईमानी फ्रॉड झूठ से कमाया हुआ धन है उस धन में कलियुग वास करता है। एक दिन की बात है, परीक्षित वन में शिकार खेलने के लिए निकले, तो जो मुकुट अपने मस्तक पे धारण किए हुए थे उस मुकुट के अंदर कलियुग वास कर गया। और भूख प्यास से व्याकुल होकर के परीक्षित एक ऋषि के आश्रम पे पहुंचे। वह ऋषि कोई और नहीं, साक्षात श्री समीक ऋषि जी थे। ध्यान में बैठे हुए थे परीक्षित, बार बार जब आवाज दिए लेकिन फिर भी समीक ऋषि नहीं बोले। परीक्षित को लगा कि शायद यह ढोंग कर करके बैठे हैं कि राजा का हमें सम्मान न करना पड़े। परीक्षित अंदर गए और अपने बाण से एक मरे हुए सर्प को परीक्षा लेने के लिए समीक ऋषि के गले में डाल दिए, लेकिन समीक ऋषि के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। देखिए, अपने जीवन में यदि हम सही को गलत समझ लेते हैं फिर भी नुकसान है, और यदि गलत को सही समझ लिए तब भी नुकसान है। सही को सही और गलत को गलत समझने का प्रयास करना चाहिए। समीक ऋषि के ऊपर तो प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन कुछ बच्चे जाकर के समीक ऋषि के पुत्र एक नदी में स्नान कर रहे थे, श्रृंगी जी से जाकर के बताए। उसी नदी में खड़े होकर के श्रृंगी जी अपने हाथ में जल लिए और यह शाप दे देते हैं कि जिस तक्षक को, जिस नाग को राजा ने उठा करके मेरे पिता के गले में डाला है, उसी के काटने से आज के 7वें दिन उस मूर्ख राजा की मृत्यु हो जाएगी। और वहां से चल करके अपने आश्रम में आए। पिता के गले में मरे हुए सांप को देख करके श्रृंगी जी फफक करके रोने लगे और एक डंडे से सांप को उठा करके अलग किए। समीक ऋषि का जब ध्यान खुला, अपने बेटे से पूछे रोने का कारण कि तुम रो क्यों रहे हो। श्रृंगी जी सारी बात बताए और यह भी बताए कि मैं उसे शाप दे दिया हूं। समीक ऋषि बोले कि पुत्र, तुमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, क्योंकि इस कलयुग में केवल परीक्षित ही ऐसे राजा थे जो धर्मात्मा राजा हैं। आज के बाद जितने भी राजा होंगे वे सभी धर्मनिरपेक्ष राजा होंगे। और आज दुर्भाग्य की बात, लोग भी चाहे वो नेता हो या बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हों, सब खूब जोर से चिल्ला चिल्ला कर मंच से बोलते हैं कि यह भारतवर्ष धर्मनिरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्ष कभी भी न कोई व्यक्ति हो सकता है, न कोई देश हो सकता है। पंथ निरपेक्ष हो सकता है, रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। धर्म इस संसार में दूसरा कोई है ही नहीं। धर्म केवल एक सनातन धर्म है, अन्य जो भी है वो सब पंथ है, विचार है, मजहब है।
कुछ धर्म कुछ 100 वर्ष पहले हुए, कुछ धर्म कुछ 1000 वर्ष पहले हुए, कुछ धर्म कुछ 1000 वर्ष पहले। केवल सनातन धर्म हमारा ऐसा है कि जो प्राचीन काल से लेकर के आज तक। तो धर्म जब एक केवल सनातन धर्म ही हमारा है तो धर्म निरपेक्ष राष्ट्र कैसे हो सकता है? फालतू की बात है। पंथ निरपेक्ष हो सकता है, विचार अलग अलग हो सकते हैं, पंथ रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, धर्म कभी अलग अलग हो ही नहीं सकता। जब धर्म एक ही है तो अलग अलग कैसे हो जाएगा? समीक ऋषि अपने एक शिष्य के हाथों यह सूचना भेजवा दिए कि राजा से जाकर के कह दो कि आज से 7वें दिन नाग के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित जब यह सुने तो अपने पुत्र जन्मेजय को अपने सिंहासन पे राज्याभिषेक करके बैठा करके और स्वयं गंगा जी के तट पे जा करके बैठ गए। परीक्षित को साप लगा है यह सुन करके भृगु जी, वशिष्ठ जी, अत्रि, च्यवन आदि बड़े बड़े ऋषि मुनि उनके सामने उपस्थित होकर के सोचने लगे कि कौन सा साधन किया जाए कि जिनसे इनका सहज में कल्याण हो सके। कोई भी साधन सहज नहीं दिख रहा था। कोई 100 वर्ष, कोई 50 वर्ष, लेकिन साधन ऐसा होना चाहिए जो 7 दिनों में ही कल्याण हो जाए। अंत में भगवान स्वयं श्री शुकाचार्य जी का रूप बना करके सभी सभासदों के बीच में प्रकट हुए और परीक्षित दंडवत प्रणाम करके सुंदर सिंहासन दे करके श्री शुकाचार्य जी को बैठाए और पूछते हैं कि हे गुरुदेव, मरने वाले को क्या करना चाहिए और 7 दिन में ही मरने वाले को क्या करना चाहिए? श्री सुखदेव भगवान बोले कि राजन, वरीयानेश ते प्रश्न कृतो लोक हितम निरप। हे राजन, तुम जो कह रहे हो कि मरने वाले को क्या करना चाहिए, तो ये प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं है, इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं ये सभी का प्रश्न है, क्योंकि सब यहाँ मरने के लिए आए हैं। और तुम कह रहे हो कि 7 दिन में ही मुझे मरना है, तो इस संसार में जितने भी लोग हैं सबकी मृत्यु 7 दिन में ही होनी है। 8वां दिन होता ही नहीं है। रविवार, सोमवार, मंगलवार आदि जो 7 दिन है, इन्हीं 7 दिनों में तो हमारी आपकी मृत्यु होगी। तो जब 8वां दिन होता ही नहीं है तो 8वें दिन कोई मर कैसे सकता है? तो इसलिए जो तुम प्रश्न कर रहे हो यह प्रश्न तुम्हारा ही नहीं, अपितु यह प्रश्न सारे संसार के जितने भी सामान्य जीव हैं उन सभी का यह प्रश्न है। और इस तरह से बहुत सुंदर प्रसंग वर्णन करते हुए भागवतकार कहते हैं कि सर्वप्रथम तो श्री सुखदेव भगवान परीक्षित को यह श्रवण कराते हैं कि किस तरह से इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई। इस सृष्टि के आदि काल में केवल नारायण, केवल भगवान ही शेष शैया पे क्षीर सागर में विराजमान थे। उनकी इच्छा हुई कि एको हम बहुश्यामः, मैं अकेला हूं, बहुत हो जाऊं। तो यह सोच करके अपने नाभि से एक कमल उत्पन्न करते हैं। उस कमल पे ब्रह्मा जी विराजमान थे, ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी चारों तरफ जब देखने लगे तो केवल जल ही जल, और आगे भी देख रहे हैं, पीछे भी देखे, दाहिने बाएं जब चारों तरफ देखे तो जल ही जल। इसलिए ब्रह्मा जी के 4 मुख हो गए। चारों तरफ जो एक साथ देखने लगे तो 4 मुख हो गए। मन में चिंता करने लगे कि हम कहां से आए हैं, कैसे आए हैं। इतने में आकाशवाणी हुई कि हे ब्रह्मा जी, आप तप कीजिए। ब्रह्मा जी समझ गए कि हमें तप करना है। हजारों वर्षों तक तपस्या किए। उसके बाद प्रभु दर्शन देते हैं और बोले कि हे ब्रह्मा जी, आप सृष्टि का विस्तार कीजिए। सृष्टि का विस्तार हम करेंगे, लेकिन मेरा मन संसार में फंस जाएगा। ब्रह्मा जी जब यह बोले तो प्रभु चतुश्लोकी भागवत सुनाते हैं ब्रह्मा जी को और बोले कि आप सदैव यह चतुश्लोकी भागवत यदि अपने हृदय में धारण करके रखेंगे, इसका पाठ करेंगे, इसको समझेंगे, तो आपका मन कभी मेरे माया में फंसेगा नहीं, संसार में फंसेगा नहीं। ब्रह्मा जी सर्वप्रथम 4 पुत्रों को उत्पन्न करते हैं, जिनका नाम है सनक, सनंदन और सनातन सनत कुमार। ये 4 पुत्रों को उत्पन्न किए। ब्रह्मा जी इन 4 पुत्रों से बोले कि पुत्र, मेरी यह इच्छा है, मेरा यह आदेश है कि तुम सृष्टि का विस्तार करो। ये 4 मना कर दिए कि नहीं नहीं, हमको तो बस भजन करना है, दुनियादारी में नहीं फंसना है। उसके बाद रुद्र को उत्पन्न किए ब्रह्मा जी। भागवत महापुराण के अनुसार शंकर भगवान की उत्पत्ति भी ब्रह्मा जी के ही द्वारा है।
और शिव महापुराण में आप जाएंगे तो फिर प्रसंग अलग मिल जाएगा, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार रुद्र देवता की भी उत्पत्ति ब्रह्मा जी के ही शरीर से है, इच्छा से। रुद्र देवता जब उत्पन्न हुए और उन्हें ब्रह्मा जी बोले कि आप सृष्टि का निर्माण कीजिए, तो रुद्र देवता भूत प्रेत पिशाच आदि की सृष्टि करने लगे। ब्रह्मा जी उन्हें भी रोक करके फिर बाद में अपने दाहिने अंग से श्री मनु जी को और बाएं अंग से श्री शत्रुपा जी को उत्पन्न करते हैं और दोनों को बोले कि पुत्र तुम सृष्टि का विस्तार करो, और अपने मन से मानस 10 पुत्रों को उत्पन्न करते हैं। श्री मरीचि जी, अत्रि, वशिष्ठ, भृगु जी भी ब्रह्मा जी के ही पुत्र हैं। और देखिए आजकल हिस्ट्री वगैरह में या तमाम ग्रंथों में आपको यह लिखा हुआ मिलेगा कि भृगु जी आज से 6500 या 7500 वर्ष ईसा पूर्व जन्म लिए हैं। लेकिन आजकल तो बहुत से ऐसे प्रसंग जो बिल्कुल गदह पचीसी वाली बातें, बहुत ऐसे प्रसंग पढ़ाए जाते हैं। आजकल लोग तर्क दे करके यह बताते हैं कि मनुष्य का जन्म हुआ है बनमानुष से। नहीं तो पहले पुराने समय में मनुष्य के भी पूंछ होते थे और सिंग होते थे, बाल होते थे, तो उनसे पूछिए कि कैसे बदल गया, तो पूंछ की कोई आवश्यकता नहीं थी इसलिए पूंछ समाप्त हो गया। अरे बुद्धिहीन आदमी, पूंछ की कोई आवश्यकता नहीं थी जो पूंछ समाप्त हो गया, तो फिर बैल के पूंछ क्यों नहीं समाप्त हुए? तो बनमानुष आज भी दिखते हैं, उनके पूंछ क्यों हैं, उनके भी क्यों नहीं समाप्त हुए? तो ये सब फालतू बकवास की बातें। कहते हैं ना कि फरेब बोलना, जो मन में आया वो लिख दिए, जो मन में आया वो बोल दिए। अब आजकल तो बच्चों की खोपड़ी में सबसे बड़ी विडंबना और सबसे बड़ा कूड़ा तो ये घुसा हुआ है कि भारत का खोज वास्को डी गामा किया। अरे वास्को डी गामा के नाना पर नाना जब जन्म नहीं लिए होंगे तब हमारे यहाँ ऋषि मुनि और ग्रंथ एक से एक लिखे गए थे, और यहाँ वास्को डी गामा भारत की खोज कर दी। तो ये सब बहुत सारी चीजें हमारी शिक्षा जगत में, यानी कि हमारे संस्कृति को, धर्म को सत्यानाश करने के लिए सब पढ़ाया जाता है। लेकिन हमारे शास्त्रों में यह वर्णन है, अब यहाँ पे आप प्रसंग सुन रहे हैं कि श्री भृगु जी महाराज जिनके क्षेत्र में हम सब बैठे हैं। अच्छा, आज एक नया विचार मेरे मन में आया, मैं सोचा कि आज मैं यदि ध्यान आएगा तो सुना दूंगा। संजोग की बात देखिए, नाम आ गया। बलिया में जब कथा होनी थी तो इससे पहले बलिया में अभी कथा हमें करने का कहीं संयोग प्राप्त नहीं हुआ था। एक दो बार चर्चा हो रही थी तो एक आध लोग बोले कि महाराज जी जा रहे हैं बलिया में कथा करने के लिए, तो बलिया बहुत दबंग और माफिया लोगों का क्षेत्र है, तो वहाँ थोड़ा ठीक से रहने की आवश्यकता है। हम कहे कि अरे हमको वहाँ कोई ठेकेदारी थोड़ी करनी है, कथा करने के लिए जा रहे हैं, उसमें प्रवचन सुनाना है, कथा करनी है, तो भले ही दबंग लोगों का क्षेत्र है या जो कुछ भी है वो है अपनी जगह पे ठीक। तो मेरे मन में विचार आया कि पूरे उत्तर प्रदेश में यदि दबंगई में, माफियागिरी में अगर सबसे कोई, इस बदनामी की बात में नहीं, ये स्वाभाविक एक गुण है, ये आप मत समझ लीजिए कि मैं बदनामी की कुछ उस तरह की बात कर रहा हूँ। जगह जगह का कल्चर है। अब कश्मीर में लोग काले थोड़े मिलेंगे, वहाँ गोरे ही मिलेंगे, तो यदि उनको गोरा कहा जाए तो कोई अपमान वाली बात थोड़ी है। वो जमीन, प्राकृतिक और वायुमंडल की व्यवस्था है। तो मेरे मन में विचार आया कि आखिर बलिया में इतने लोग दबंग प्रवृत्ति के होते क्यों हैं? तो आज यह सुबह में सुंदर और अच्छा विचार मेरे मन में आया कि इस क्षेत्र की महिमा विशेष करके किनके कारण है? श्री भृगु जी के कारण। और जितने भी ऋषि मुनि हैं, जितने भी महात्मा हैं, उन सभी ऋषि मुनि महात्माओं में सबसे दबंग यदि कोई ऋषि हैं तो भृगु जी हैं। क्यों? क्योंकि जब तीनों देवताओं की परीक्षा लेनी थी, भगवान भोले शंकर की, ब्रह्मा जी की और भगवान विष्णु की, अच्छा किसी की परीक्षा कौन ले सकता है? जो सबसे बड़ा दबंग होगा वही तो जाकर के परीक्षा ले सकता है। और सभी ऋषि मुनि हाथ जोड़ लिए कि भैया हम नहीं ले सकते हैं परीक्षा, किन्हीं के। भृगु जी उठ करके खड़े हुए और बोले क्यों, कैसी बात करते हो, हम लेंगे परीक्षा। और जा करके परीक्षा भी लिए तीनों देवताओं की। तो जब देवताओं में, ऋषि मुनियों में सबसे दबंग हमारे भृगु जी हैं, और वह भृगु जी का ये क्षेत्र है, तो यहाँ के लोग दबंग नहीं होंगे तो कोई साधारण और ऐसे चिरकुट थोड़े ही होंगे। तो इसलिए
हम सबका परम सौभाग्य, हमारा सौभाग्य है कि यहाँ पे कथा करने का सुअवसर श्री भृगु जी के क्षेत्र में मिल रहा है, और आप सबका सौभाग्य है कि कथा सुन भी रहे हैं और उन्हीं के क्षेत्र में रहने का, जन्म लेने का भी सौभाग्य मिला है। तो एक दृष्टि से देखा जाए तो भले ही यहाँ भृगु जी की महिमा है, लेकिन यह भी भृगु जी के महिमा के कारण यह तीर्थ ही है। बस मन में विचार करने की, सोचने की और भावना रखने की आवश्यकता है। श्री भृगु जी महाराज, मरीचि, अत्रि, वशिष्ठ आदि नारद जी भी इसी में सम्मिलित है। 10 पुत्रों को ब्रह्मा जी उत्पन्न किए। इस तरह से सृष्टि का बहुत सुंदर विस्तार होता है। श्री मनु जी महाराज ब्रह्मा जी से बोले कि हे पितामह, मैं कहाँ पे सृष्टि का विस्तार करूं, कहीं मेरे लिए भूमि उपलब्ध है ही नहीं। तो आप एक कार्य कीजिए, मेरे लिए पहले आधार तो कुछ दीजिए, उसके बाद तो मैं पृथ्वी का विस्तार कर पाऊंगा, सृष्टि का विस्तार कर पाऊंगा। ब्रह्मा जी तुरंत प्रभु से प्रार्थना किए। ब्रह्मा जी जैसे ही प्रार्थना किए, उन्हें बहुत जोर की एक छींक आई और उनके नासा छिद्र से एक अंगूठे के बराबर छोटे से आकार में एक वाराह यानी सुअर प्रकट हुआ। देखते देखते उस सुअर का शरीर बहुत विशालकाय हो जाता है और वह सुअर छलांग लगा करके समुद्र के अंदर प्रवेश किए और वहां गए, जा करके समुद्र के बिल्कुल नीचे पृथ्वी को उठा करके अपने दोनों दांतों पे रख करके और ले करके आए। पुनः पृथ्वी को अपने केंद्र में स्थापित कर करके वापस लौटे। श्री परीक्षित जी सुखदेव भगवान से पूछे कि गुरुवर, आप तो बिल्कुल चटपट यह प्रसंग सुना दिए, मैं विस्तार से यह सुनना चाहता हूं कि पृथ्वी आखिर समुद्र के अंदर कैसे गई, कौन लेकर के गया। सुखदेव भगवान बोले कि ऐसा है राजन, एक बार की बात है, हिरण्याक्ष नाम का एक बहुत ही विश्व विजयी राक्षस था। वह हिरण्याक्ष पृथ्वी को चुरा करके लेकर गया और समुद्र के नीचे छिपा करके रख देता है। परीक्षित जी पूछे कि गुरुदेव, यह हिरण्याक्ष कौन था, कहां से आया, कैसे इसका जन्म हुआ, यह सब प्रसंग आप विस्तार से बताइए। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि कश्यप जी की 2 पत्नियां हैं, एक दीति और दूसरे का नाम है अदिति। अदिति से जिनका जन्म होता है उनको हम लोग देवता कहते हैं, और दीति के गर्भ से जिनका जन्म होता है वे सब दैत्य हैं, राक्षस हैं। एक बार की बात है, दीति अपने पति कश्यप जी से यह निवेदन करती है कि स्वामी, हमें पुत्र चाहिए, लेकिन कश्यप जी महाराज बोले कि देवी, यह जो समय है यह समय अनुकूल नहीं है। लेकिन फिर भी जब दीति जी नहीं मानी तो श्री कश्यप जी के आशीर्वाद स्वरूप दीति के गर्भ में 2 बालक पलने लगते हैं, और एक बड़े ही, ये दोनों का राक्षसी प्रवृत्ति है स्वभाव से। पिता एक है, माँ अलग अलग है, देवताओं के माँ अलग है और राक्षसों के माँ अलग है, लेकिन पिता एक ही है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। आने वाले समय में दोनों पुत्रों का जन्म होता है। एक का नाम है हिरण्यकशिपु और दूसरे का नाम है हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष बहुत ही प्रारंभ से, बचपन से ही बहुत विशालकाय और बहुत ही बलवान था, और यही हिरण्याक्ष पृथ्वी को चुरा करके समुद्र में छिपा देता है जब प्रलय काल का समय आता है तो। और भगवान श्री नारायण वाराह रूप धारण करके समुद्र के अंदर गए और पृथ्वी को लेकर के जैसे वापस चलने लगे, सो पीछे से हिरण्याक्ष दौड़ करके बोला कि अरे जंगली जानवर कहीं का कहां जा रहे, जरा ठहर। लेकिन वाराह भगवान एक भी शब्दों पे ध्यान नहीं दिए, पृथ्वी को पहले लेकर के आए और अपने केंद्र में स्थापित कर दिए। फिर उसके बाद में वापस लौटे और लौट करके बोले कि महाशय जी, अब बताइए कि आप क्या कह रहे थे। सत्यम वयम भो वन गोचरा मृगा युष्मद विधान मृगये ग्राम सिंहान। हिरण्याक्ष भगवान बोले, हिरण्याक्ष से वाराह भगवान बोले कि महाशय, तुम मुझे बिल्कुल सही कह रहे हो। क्या कह रहे हो? जंगली सुअर। बिल्कुल तुम सही कह रहे हो, मैं जंगली सुअर ही हूं, लेकिन
तुम जैसे ग्राम सिंहों को मैं खोजा करता हूं। अब किसी को ग्राम सिंह का कह दिया जाए तो व्यक्ति बहुत प्रसन्न होगा, लेकिन संस्कृत में ग्राम सिंह कहते हैं कुत्ते को। यानी कहते हैं ना कि अपने गांव में तो कुत्ता भी शेर होता है, यानी गांव में ग्राम सिंह कहते हैं कुत्ते को। जैसे हिरण्याक्ष सुना कि तुम मुझे कुत्ता कह रहे हो, तुरंत दौड़ करके आया और जैसे हिरण्याक्ष बाराह भगवान के ऊपर प्रहार करना चाहा, सो बाराह भगवान अपने हाथ से एक तमाचा जोड़ कर दिए, सो हिरण्याक्ष का काम तमाम। देवता लोग आकर के स्तुति किए। अपने छोटे भाई के वध से दुखी होकर के हिरण्यकशिपु जाता है। भगवान श्री नारायण के बदला लेने के लिए जो मेरे छोटे भाई का वध किए हैं, उनसे प्रतिशोध लेने के लिए ब्रह्मा जी की आराधना करता है और ब्रह्मा जी से आशीर्वाद रूप में अजर अमर होने का वर मांगता है। क्या कहता है कि हे पितामह, हमें यह आशीर्वाद दीजिए कि हम अजर अमर हो जाएं। ब्रह्मा जी बोले कि बच्चा, हम अजर अमर स्वयं ही नहीं है तो तुम्हें कैसे वरदान दे दे अजर अमर होने का। जहां से तुम्हें डर लगता हो वहां से तुम निर्भय हो जाओ। हिरण्यकशिपु अपने मन में विचार किया और वर मांगता है कि न हम रात में मरे न दिन में मरे। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। न ऊपर मरे न नीचे मरे, न आगे मरे न पीछे मरे, न अंदर मरे न बाहर मरे, न आदमी से मरे न जानवर से मरे, न सूखे से मरे न गीले से मरे। जहां जहां से भय लग रहा था वहां वहां से निर्भय हो गया। लेकिन देखिए, भगवान भी कहते हैं कि बच्चा तू डाल डाल तो मैं पात पात। हम लोगों को लगता है कि देखो भगवान को ही बेवकूफ बना दिया, और बनाते भी है, खूब बेवकूफ बनाते हैं हम लोग भगवान को। एक आदमी मंदिर में गया, जाकर के माना कि हे प्रभु, मेरा यदि काम हो जाता है तो मैं 100 चांदी के सिक्के आपको चढ़ाऊंगा। संजोग की बात, प्रभु की कृपा काम हो गया तो 100 सिक्के लेकर के मंदिर में गया और जाकर के सोचा कि 100 सिक्का यदि चढ़ा दूंगा तब तो ये तो सारे सिक्के चले जाएंगे मेरे पास, समाप्त हो जाएगा। तो मन में एक योजना बनाया और बना करके प्रभु से बोला कि हे प्रभु, यह मैं लकीर खींच दे रहा हूँ। यानी जगमोहन जो होता है ना बरामदा मंदिर का, बरामदे में एक वह लकीर खींच दिया और लकीर के इस पार खड़े हो करके, ध्यान दीजिएगा, लकीर के इस पार खड़े हो करके प्रभु से बोलता है कि हे प्रभु, मैं अपने वचन के अनुसार 100 चांदी के सिक्के चढ़ाने के लिए लाया हूँ, लेकिन मेरी प्रार्थना यह है कि यह जो लकीर है मैं सिक्के ऊपर उछालूंगा, लकीर के उस पार गिर जाए तो आपका और इस पार गिर जाए तो हमारा। अब अपने झोली से सिक्का निकाले, निकाल करके जब लुटाना खुदे है तो इस तरीके से ऊपर लुटाए ताकि ज्यादा इधर आवे, एक आधे सिक्के उधर चला जाए। संजोग की बात, एक और दूसरा भगत क्या ठगत था, दूसरा भगत आया, उसकी भी यही दशा, वो भी सिक्के चढ़ाने के लिए लाया हुआ था। अच्छा, मंदिरों की जगह जगह मान्यता होती है ना, कहीं घंटी चढ़ाने की, कहीं सिक्के, या कहीं कहीं चढ़ाने की। उस मंदिर की मान्यता यही थी, सिक्का चढ़ाने की। वह सिक्का लेकर के आया तो वो और चिरकुट भगत था। वो देखा कि ये जो लकीर खींचे हुए है तो 2-4 सिक्के तो लकीर के उस पार भी गिर जा रहे हैं। हम कुछ ऐसा उपाय करें कि सारे के सारे सिक्के चढ़ा भी दे और हमारे पास भी बचा रहे। वह भगवान के सामने खड़े होकर के बोला कि प्रभु, हम सिक्के चढ़ाने के लिए तो लाए हैं, लेकिन प्रार्थना मेरी यही है, निवेदन यही है कि मैं सिक्के ऊपर उछाल रहा हूं, जो ऊपर रुक जाए सो आपका और नीचे गिर जाए सो हमारा। अब आप विचार कीजिए कि ऊपर बिना सहारे के सिक्के रुक सकते हैं क्या? यानी ये हम लोगों की स्थिति है। संसार को बेवकूफ बनाते हैं, यदि कोई महात्मा मिल जाए, कोई गुरुजन मिल जाए, उन्हें भी बेवकूफ बनाते हैं, और भगवान यदि मिल जाए तो भगवान को तो और अच्छे से बेवकूफ बनाते हैं। और बतावें, कई लोग तो यहाँ तक माने रहते हैं कि हे हनुमान जी, रोड के किनारे की जो वह जमीन है ना 5 बीघे की, वह यदि जमीन मेरा हो जाए तो आपको मैं 1.25 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। जमीन कितने की है? 1.5 करोड़ की। लड्डू कितना चढ़ाना है? 1.25 किलो। अरे महापुरुष, यदि हनुमान जी तुम्हें 1.5 करोड़ की संपत्ति देकर यदि 1.25 किलो लड्डू खाना चाहे तो उससे बढ़िया 1.5 करोड़ से
कितने लड्डू खरीद खरीद करके प्रतिदिन खाएंगे। तो ये हम लोग भगवान को बेवकूफ बनाने का कार्य करते हैं, मूर्ख बनाने का। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। हिरण्यकशिपु बोला कि ना हम रात में मरे, ना दिन में मरे, ना ऊपर मरे, ना नीचे मरे, ना आगे मरे, ना पीछे मरे, सब वरदान देते चले गए प्रभु। अंत में नृसिंह रूप धारण करके जब हिरण्यकशिपु को अपने जंघे पे बिठा करके जा करके देहली पे बैठ गए। ध्यान दीजिएगा, देहली पे जब बैठे तो हिरण्यकशिपु ठठाके मार करके हंसा और बोला कि आपको पता नहीं है मैं नहीं मर सकता। नृसिंह भगवान बोले क्यों नहीं मर सकता? हिरण्यकशिपु बोला मुझे वर प्राप्त है। नृसिंह भगवान बोले बताओ तो क्या वर प्राप्त है? हिरण्यकशिपु बोला कि मैं न सूखे से मरूंगा न गीले से मरूंगा, मुझे कैसे मारोगे? हाथ से भी मैं नहीं मर सकता क्योंकि हाथ गीला है। किसी अस्त्र शस्त्र से भी मैं नहीं मर सकता क्योंकि वह अस्त्र शस्त्र सूखा है। नृसिंह भगवान बोले कि बुद्धिहीन आदमी, मुझे यह बात पहले पता थी कि एक हिरण्यकशिपु नाम का मूर्ख होगा जो यह वर मांगेगा कि ना मैं सूखे से मरूं न गीले से मरूं। इसलिए हमने नाखून का पहले ही इंतजाम कर रखा है, पहले से ही। अब नाखून को आप विचार कीजिए, नाखून सूखा है या गीला? सूखा है तो फिर बढ़ता क्यों है यह? और गीला है तो काटने के बाद कुछ खून पानी आदि बाहर क्यों नहीं आता है? भगवान की बनाई हुई व्यवस्था में और मनुष्य की बनाई हुई व्यवस्था में यही अंतर है। आप किसी से कभी बात कीजिए तो वह आपसे यदि यह कह रहा हो कि भाई साहब मैं स्कॉर्पियो खरीदा, और यदि आप उससे कहिए क्या रे भाई साहब क्या है आप पुरानी गाड़ी खरीद लिए वही स्कॉर्पियो, तुरंत आपको वह समझाते हुए बोलेगा कि नहीं नहीं, यह जो स्कॉर्पियो मैं लिया हूं यह लेटेस्ट मॉडल गाड़ी है। यानी मनुष्य की बनाई हुई व्यवस्था में प्रति वर्ष लेटेस्ट मॉडल की, हमेशा लेटेस्ट मॉडल की आवश्यकता है, लेकिन भगवान की बनाई हुई व्यवस्था में कोई लेटेस्ट मॉडल की आवश्यकता नहीं है। एक भक्त एक बार एक संत से प्रश्न किए कि महाराज जी ये बताइए, ध्यान दीजिएगा, समय समापन की ओर हो रहा है, मैं समझ रहा हूं, लेकिन कथा थोड़ी देर से, देखिए रात्रि में आप सब आनंद से बैठे हुए हैं, थोड़ी समस्या यही होगी कि कई लोगों के पेट में चूहे कूद रहे होंगे, तो चिंता करने की बात नहीं है, बगल में व्यवस्था है, तो आप जल ग्रहण कर करके आकर फिर बैठ सकते हैं। थोड़े भोजन में आधे एक घंटे लेट हो जाए तो परेशान होने की आवश्यकता, 4 दिन बाद तो फिर खाना सोना ही है और करना क्या है। तो रात्रि के समय हम लोग आनंद से बैठकर सुन रहे हैं, और यही अगर दिन के समय बैठा जाए तो वो गर्मी, इधर से हवा उधर से हवा, इधर पंखा चल रहे हैं, तो फिर आनंद नहीं आएगा। तो रात्रि का समय बढ़िया आनंददायक है। तो प्रेम से मोबाइल को तो बिल्कुल बंद कर करके पॉकेट में रख दीजिए, और घड़ी भी हाथ से खोल करके पॉकेट में रख दीजिए। जब समय आएगा तो मैं स्वतः बंद कर दूंगा। कई लोगों को देखता हूं बार बार घड़ी देखते रहते हैं। कथा में यदि बैठे हुए हैं तो फिर मन, घड़ी और मोबाइल, मन घर में भी नहीं रहना चाहिए। आप यहाँ बैठे हुए हैं और मन लगा है वहां दरवाजे पे कि कहीं भैंस बंधी है या खुल गई, तो फिर कथा में बैठने का कोई मतलब नहीं है। भैंस खुल गई तो खुल जाने दीजिए, फिर खोजा जाएगा, और यदि न मिले तो आकर बताइएगा, हम भी सहयोग कर देंगे। लेकिन मन, कथा में बैठे हैं तो बिल्कुल यही रखे मन को। मनुष्य की बनाई हुई प्रत्येक व्यवस्था में लेटेस्ट मॉडल की आवश्यकता है। एक बार एक सज्जन एक महात्मा से प्रश्न किए कि महाराज जी, सुनने के लिए तो यहाँ एक छिद्र बना देते भगवान, बस वही पर्याप्त था, ये पूरा जो ऊपर कान का सिस्टम है ये बनाने की क्या आवश्यकता है? और एक दृष्टि से विचार किया जाए तो एक कान के ऊपर का जो ये भाग है ये फालतू ही, इसका कोई मतलब नहीं। महात्मा जी बोले कि ऐसा है, ब्रह्मा जी बहुत बुद्धिमान थे, उनको यह बात पहले ही पता थी कि जब मनुष्य बूढ़ा होगा, बुजुर्ग होगा, तो आंख से कम दिखाई पड़ेगा, और जब आंख से कम दिखाई पड़ेगा तो देखने के लिए चश्मा लगाएगा, और चश्मा जब लगाएगा तो चश्मा का हैंडल कहाँ पे रखेगा? तो हैंडल रखने की व्यवस्था ब्रह्मा जी पहले से कर दी। और आप विचार कीजिए कि अगर ये नहीं बनाए हुए होते तब तो फिर रस्सी से कहीं खींच करके बांध कर पीछे बांधना पड़ता चश्मे को।
यानी चश्मे की आवश्यकता हमें है आगे, लेकिन ब्रह्मा जी भगवान पहले ही इसकी व्यवस्था कर देते हैं। भगवान की बनाई हुई व्यवस्था में, मनुष्य की बनाई हुई व्यवस्था में यही अंतर है कि मनुष्य की बनाई हुई व्यवस्था में लेटेस्ट मॉडल की आवश्यकता है और भगवान की व्यवस्था में कोई लेटेस्ट मॉडल की आवश्यकता नहीं। वही पुरानी व्यवस्थाएं, वही पुराना शरीर, कोई बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है। यह भगवान की विशेषता है। इस तरह से श्री सुखदेव भगवान हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष का प्रसंग बहुत सुंदर सुनाते हैं और समझाते हुए कहते हैं कि वास्तव में इस जीवन का, इस जन्म की सार्थकता यही है कि हम भगवान का भजन करें, भगवान का नाम संकीर्तन करें। तो इस तरह से वाराह अवतार, नृसिंह अवतार आदि का प्रसंग भागवतकार बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। आइए हम सब एक भजन श्रवण कर करके तब आगे बढ़ेंगे। और समय भी अब समापन की ओर हो रहा है, चिंता करने की बात नहीं, क्योंकि कथा प्रारंभ में थोड़ी विलंब हो जाती है। आप लोग भी विलंब से आते हैं, तो कोई चिंता करने की, बिल्कुल मन प्रसन्न कर करके आप आराम से बैठिए। और मेरी यह गारंटी है कि आप मन को यहाँ व्यास गद्दी पे लगा करके रखें तो 3 घंटे बाद आपको ऐसा नहीं हरे राम राम, 3 घंटे कथा में बिल्कुल मन आपका प्रसन्न और आनंदित मन हो करके जाएगा। क्या आप लोग को कथा समझ में आती है या नहीं? यदि कोई शब्द, कोई बात, कोई प्रसंग समझ में ना आए तो आप संकोच भाव से बता सकते हैं कि महाराज ये जो बताए थे वो हमें समझ में नहीं आया, या क्या बताए थे। जो कुछ भी पूछना चाहते हैं आप सब बिल्कुल किसी समय भी आ सकते हैं, और ज्यादा दूर नहीं, बस यही बगल में ही निवास रहता है। और हमारा यह प्रयास रहता है, कई लोगों की अपने अपनी व्यवस्थाएं हैं, अपने अपने विचार हैं, लेकिन हमारे कमरे में प्रवेश के लिए कोई प्रतीक्षा करने की या परमिशन लेने की आवश्यकता ही नहीं है। जिस कमरे में हम रहते हैं वो कमरा विदाउट परमिशन रहता है, चाहे आप जब आइए जब जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, सोचने की भी जरूरत नहीं कि कैसे जाए कैसे ना जाए। तो बिल्कुल जो न समझ में आए वह आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। और कथा में बैठिए तो आनंदित हो करके और मन को व्यास गद्दी पे लगा करके बैठिए, तो यह गारंटी है कि 3 घंटे बाद आपका मन बिल्कुल एकदम फॉर्मेट और साफ और आनंदित हो करके यहाँ से आप जाएंगे। प्रेम से आइए हम सब एक भजन श्रवण करते हैं। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, 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 चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे। किसी से यदि यह पूछा जाए कि आपका जन्मदिन कब है, तो लोगों को याद रहता है अपना जन्मदिन। आपका विवाह कब हुआ था वह दिन भी याद रहता है।
लेकिन किसी बुजुर्ग से यह पूछा जाए कि आप बूढ़े किस दिन को हुए, यह किन्हीं को याद नहीं है। किसी यदि युवावस्था जवान से यह पूछा जाए कि आप बाल्यावस्था से जवानी में किस दिन को प्रवेश किए थे, यह किन्हीं को याद नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि हमारा आपका जो यह शरीर है यह क्षणभंगुर है, हर क्षण क्षण में बदलता जा रहा है। तो देखते देखते हम लोग बचपन से युवा हो जाते हैं, युवा से वृद्ध हो जाते हैं, वृद्ध से इस संसार से चले भी जाते हैं। बचपन भी बीता जवानी भी बीते, बचपन भी बीता जवानी भी बीती, बचपन भी बीता जवानी भी बीते, बचपन भी बीता जवानी भी बीती, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। किसी व्यक्ति के ऊपर यदि मुकदमा चल रहा हो और वह व्यक्ति यदि कोर्ट में हाजिर न हो तो उसके नाम से समन जारी किया जाता है। कोर्ट से समन जारी किया जाता है कि आकर के कोर्ट में उपस्थित हो। लेकिन कई बार समन भेजने के बाद भी जब वह नहीं आता है तो फिर वारंट जारी करके उसे अरेस्ट करवा लिया जाता है। तो हम लोगों के शरीर में भी भगवान बार बार समन भेजते, यानी बाल पक जाना, इसका मतलब सावधान हो जाओ और तुम्हारा समय समाप्त है। लेकिन फिर भी हम लोग बाल में डाई लगा करके काला कर लेते हैं कि नहीं हम तो काले जवान बने रहेंगे, लेकिन डाई लगाने से कोई मतलब नहीं। दांत गिर गए, सारे के सारे दांत गिर गए, इसका मतलब दूसरा सम्मन आ गया कि सावधान हो जाओ अब तुम्हारा समय समाप्त है। लेकिन फिर भी हम लोग आर्टिफिशियल दांत लगवा करके लेकिन खाते अवश्य हैं। आंख से कम दिखाई पड़ रहा है लेकिन फिर भी चश्मा लगा लेते हैं। यह सब भगवान का समन है। और जब इस समन को हम लोग नहीं मानते हैं तो बाद में वारंट जारी करके यमदूतों को भेज करके अरेस्ट करवा लिया जाता है। गिरे दांत सारे हुए केस उजले, 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 जा रही है कमर धीरे धीरे, जा रही ये है उम्र धीरे धीरे,
श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। वास्तव में मनुष्य जीवन की सार्थकता और मनुष्य जीवन की विशेषता इसी में है कि हम लोग धीरे धीरे अपने समय को भगवान की ओर अग्रसर करें और थोड़ा थोड़ा समय निकाल करके जितना समय हो सके भगवान का कुछ नाम संकीर्तन कर ले, भजन कर ले, भक्ति कर ले। यही मनुष्य जीवन की सार्थकता है। बाकी हम लोग माया में तो फंसे ही हैं, कामों में तो दिन रात लगे ही रहना है। कामों को समाप्त करते करते हम समाप्त हो जाते हैं, लेकिन काम हमारा समाप्त नहीं होता है। हिरण्यकशिपु का प्रसंग वर्णन कर करके और किस कारण से ये दोनों हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष दोनों जन्म लेते हैं, ये पूर्व जन्म में कौन थे, यह सब भागवतकार बहुत सुंदर श्रवण कराते हुए कहते हैं कि पूर्व काल की बात है। जय और विजय नाम के दो भगवान श्री वैकुंठाधिपति के द्वारपाल हैं। वे दोनों द्वारपाल बड़ी ही निष्ठा श्रद्धा के साथ श्री वैकुंठाधिपति की सेवा करते हैं। एक दिन सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार ये चारों भाई वैकुंठ में पहुंचे श्री नारायण का दर्शन करने के लिए, लेकिन ये दोनों द्वारपाल रोक देते हैं कि हे ऋषिवर, अभी प्रभु की आज्ञा नहीं है किन्हीं को अंदर जाने देने की, इसलिए आप अभी अंदर न जाए, आप यहीं रुकिए। सनकादिक ऋषि बोले कि हे द्वारपाल, मैं प्रभु के दर्शन करने की बहुत उत्कट लालसा लेकर के आया हूं, इसलिए हमें जाने दीजिए। लेकिन फिर भी जब दोनों नहीं माने तो सनकादिक ऋषि क्रोधित होकर के शाप दे देते हैं कि तुम रहते तो हो वैकुंठ में, रहते हो प्रभु के संग में, प्रभु के साथ में, लेकिन तुम्हारी बुद्धि राक्षसों जैसी है, इसलिए जाओ तुम राक्षस हो जाओ। और तुमने हमारी आज्ञा का 3 बार उल्लंघन किया है, इसलिए 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, तुम 3 जन्मों में राक्षस बनो, यह हमारी शाप है हम सब। जय विजय को जैसे ही शाप दिए, वैकुंठाधिपति स्वयं आकर के खड़े होकर प्रणाम किए और बोले कि ऐसा है ऋषिवर, सेवक का अपराध स्वामी का अपराध ही माना जाता है, तो इसलिए हमारे सेवक से यदि कुछ अपराध बन गया है तो उस अपराध को मेरा अपराध समझ करके आप क्षमा कर दीजिए। सनकादिक ऋषि बोले कि प्रभु, अब मुख से वाणी निकल गई है तो वाणी तो मेरी असत्य हो नहीं सकती, लेकिन यदि ये राक्षस भी बनेंगे तो बहुत ही प्रभावशाली राक्षस होंगे और आपके हाथों इनका कल्याण होगा, इसलिए पुनः यह मर करके आपके लोक में ही आकर के आपके सानिध्य में रहेंगे। देखिए, कई बार लोग प्रश्न करते हैं यह कि आप ग्रंथों में पढ़िए तो जितने महात्माओं को देखिए सब दुर्वासा जी शाप दे रहे हैं, सनकादिक ऋषि भी शाप दे रहे हैं, नारद जी भी शाप दे रहे हैं, यानी सब महात्माओं का काम केवल शाप ही देना है। लेकिन आप गंभीरता से जब विचार करेंगे तो आपको बात समझ में आएगी कि कोई भी ऋषि ऐसे नहीं है कि जो किसी को शाप दिए हों और जिसे शाप दिए हों उसे भगवान न मिले। नारद जी जिन्हें शाप देते हैं उन्हें भगवान मिलते हैं, सनकादिक ऋषि जिन्हें शाप दे रहे हैं इन्हें भी भगवान मिलेंगे, दुर्वासा जी जिन्हें शाप देते हैं उन्हें भी भगवान मिलते हैं। तो हमारे यहाँ कि ऋषि मुनियों संतों की यह महिमा है कि यदि यह हमें शाप भी दे दे तो भगवान की प्राप्ति हो सकती है। आशीर्वाद की तो पूछिए ही मत कि आशीर्वाद में क्या मिल सकता है। सनकादिकों के शाप से वही जय विजय दोनों अगले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में अवतरित होते हैं। यही जय विजय आगे चल करके रावण कुंभकर्ण बनेंगे और फिर यही जय विजय आगे यानी तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंत वक्र के रूप में जन्म लेते हैं और उसके बाद पुनः भगवान श्री द्वारिकाधीश के हाथों मर करके यह जय विजय के रूप में वैकुंठ में आ जाते हैं। इस तरह से भागवतकार बहुत सुंदर हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का प्रसंग निवेदन करते हैं। इसके बाद भागवतकार वर्णन करते हुए कहते हैं कि स्वयंभू मनु और शत्रुपा जी, जिनका प्रसंग अभी हम सब लोग सुन रहे थे कि ब्रह्मा जी अपने दाहिने अंग से मनु जी को, वाम अंग से शत्रुपा जी को प्रकट करते हैं। उन मनु जी को 2 पुत्र और 3 पुत्रियां, 5 संतानें हैं। उत्तानपाद, प्रियव्रत ये 2 पुत्र हैं, आकुति, देवहूति और प्रसूति ये तीनों बेटियां हैं, पुत्रियां हैं।
आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ होता है, देवहूति का विवाह श्री कर्दम जी के साथ होता है और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ होता है। सर्वप्रथम उत्तानपाद का प्रसंग सुनाते हुए भागवतकार बहुत सुंदर लिखते हैं कि उत्तानपाद की दो धर्म पत्नियां हैं, एक का नाम है सुनीति और दूसरे का नाम है सुरुचि। और आप विचार कीजिए तो सुनीति क्या है, यानी जो हमारी बुद्धि है यही सुनीति है, यानी जो सद्विचारिणी बुद्धि है वह सुनीति है, और जो स्वेच्छाचारिणी बुद्धि है वही सुरुचि है। यानी जो मन में हमें आए वही हम करें, यह सुरुचि, और जो उचित है वह करना यह सुनीति है। यह ध्यान दीजिए। देखिए जीवन में आप क्या कर रहे हैं ये बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि जीवन में करना क्या चाहिए। समझ गए? हम क्या कर रहे हैं यह बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि हमें करना क्या चाहिए। हम क्या बोल रहे हैं यह बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि हमें बोलना क्या चाहिए। हम चल रहे हैं यह बड़ी बात नहीं है, कहाँ जा रहे हैं, मंजिल हमारा क्या है, यह बड़ी बात है। घर से व्यक्ति निकलता है मंदिर भी जाने के लिए, और घर से निकलता है व्यक्ति शराब के ठेके पे भी जाने के लिए। घर से व्यक्ति निकलता है किसी का परोपकार करने के लिए, और वही घर से कोई व्यक्ति निकलता है किसी को मारने के लिए, किसी का मर्डर करने के लिए। तो हम चल रहे हैं ये बड़ी बात नहीं है, हमारा मंजिल क्या है और रास्ता क्या है, जा कहाँ रहे हैं, ये बड़ी बात है। उत्तानपाद की दो पत्नियां हैं सुरुचि और सुनीति। सुनीति के गर्भ से श्री ध्रुव जी का जन्म होता है और सुरुचि के गर्भ से उत्तम का जन्म होता है। ध्रुव जी बड़े हैं और उत्तम छोटा है। उत्तम को गोद में उत्तानपाद बिठा करके और सिंहासन पे बैठे हुए थे। एक दिन ध्रुव जी की भी इच्छा हुई अपने पिता के गोद में बैठने की। सो ध्रुव जी जैसे गोद में बैठने गए वैसे उनकी दूसरी सौतेली माँ जो सुरुचि थी वह डांटती फटकारती हुई बोली कि अरे मूर्ख बालक, भग जा यहाँ से। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदिच्छसि निरपासनम्। सुरुचि कहती है कि मूर्ख बालक, यदि तुम्हारी यह इच्छा है कि हम महाराज के गोद में बैठे तो पहले जा तपसा आराध्य यानी तपस्या के द्वारा आराध्य आराधना करो। किनकी? पुरुषम, जो भगवान है उनकी आराधना करो। जब भगवान तुम्हें वर देने के लिए आवे तो उनसे वर यह मांगना कि हे प्रभु मेरा जन्म सुरुचि के गर्भ से हो जाए। जब मेरे गर्भ से तुम्हारा जन्म होगा तब तुम राजा के गोद में बैठने के अधिकारी हो सकते हो। आज ध्यान दीजिए, मनुष्य जब अभिमान में बढ़ता है, देखिए पेट ज्यादा हो जाए यह भी मनुष्य के लिए नुकसानदायक है, और अभिमान यदि ज्यादा हो जाए यानी पेट भी बढ़ जाने से नीचे वाला दिखाई नहीं पड़ते नीचे के लोग, और अभिमान भी बढ़ जाने से नीचे के लोग दिखाई नहीं पड़ते। तो पेट का बढ़ना शरीर के लिए अच्छा नहीं है और अभिमान का बढ़ना मन के लिए अच्छा नहीं है। अब वैसे साधुशाही में तो हमारे यहाँ प्रसिद्ध है कि मठ का गेट और महंत का पेट जितना बड़ा होता है उतना अच्छा होता है, लेकिन अब आज कल ये भी कहावत अब समाप्त हो गई। अगर पेट ज्यादा बढ़ा तो फिर साधु लोगों को भी शुगर बीपी के मरीज होते जा रहे हैं। तो पेट का बढ़ना शरीर के लिए लाभदायक नहीं है और अभिमान का बढ़ना मन के लिए लाभदायक नहीं है। सुरुचि आज एक भक्त का भी अपमान कर रही है और भगवान का भी अपमान कर रही है। श्री ध्रुव जी अपनी माँ सुनीति के पास आए, दोनों नेत्रों में अश्रु भरे हुए हैं और बिल्कुल क्रोध से चेहरा लाल है। सुनीति अपने गोद में बिठा करके पूछी कि बेटा क्यों तुम क्रोधित हो? ध्रुव जी बोले कि माँ तुम क्या अभागिन हो? सुनीति जी पहले समझ नहीं पाई, बाद में पूछी कौन बोला है? ध्रुव जी बोले कि छोटी माँ बोली है कि तुम अभागिन का बेटा हो, इसका मतलब तुम अभागिन हो, मैं तुम्हारा बेटा हूँ। सुनीति जी समझ गई सारी बातों को, बोली कि बेटा इस संसार में जो भी जीव जन्म लिया है सब अभागा ही है, यानी भगवान से अलग जो भी है सब भाग्यहीन है। भाग्यवान तो वही है जिसे भगवान की प्राप्ति हो गई है।
ध्रुव जी महाराज बोले इतना ही नहीं, वह हमें बोली है कि जाकर के भगवान की आराधना करो, और वह जब वर देने के लिए आए तो उनसे तुम वर मांगना कि हमारा जन्म सुरुचि के गर्भ से हो। सुनीति मैया बोली कि बेटा, पहले जो वह उपदेश दी है वह अनुकरणीय है, और बाद में जो वह बोली है मांगने के लिए वह अनुकरणीय नहीं है। तुम्हें बोली है कि भगवान की आराधना करो, बहुत अच्छी बात है, जाकर के करो, वो तो हमें बताना चाहिए था। देखिए, एक सुनीति माँ है कि जो अपने बेटे को कह रही है कि जाकर के भजन करो, लेकिन आजकल तो महाराज ऐसी विडंबना है कि तमाम लोग ऐसे, अभी वहाँ किस जगह गए थे हम लोग कलश यात्रा लेकर के सरयू जी के किनारे, तो वहां पे एक गाड़ी के पास में जो हम लोग खड़े थे, तो एक व्यक्ति छोटे से बालक को लेकर के अपने गोद में, उसका बेटा नाती पोता कुछ भी रहा होगा, आया और आकर के बोला कि बाबा इसको पकड़ करके ले जाइए। गाड़ी जिधर ही बोलेरो खड़ी थी ना, वही हम लोग खड़े थे, तो वह आया लेकर के और बोला कि बाबा ये रोता बहुत है, इसको पकड़ करके ले जाइए। अब कुछ हम बोल नहीं पाए वहां, क्योंकि पहले से हम सावधान हैं कि बलिया में किसी से ज्यादा बात नहीं करनी है। लेकिन हमारे मन में विचार यह आया कि वह व्यक्ति जब बचपन में ही यह बता रहा है कि बाबा पकड़ करके ले जाइए, इसका मतलब उसके बच्चे के बुद्धि में यही बैठ जाएगी कि बाबा लोग यही चोर होते होंगे, चाहे बच्चे को चुरावे, पैसे को चुरावे, यही चोर लोग हैं बाबा। कई लोग तो ऐसे ऐसे विचित्र कि वो दूध पिलाते हैं और सामने दिखाते रहेंगे, देखो बाबा बैठे, दूध पी लो नहीं तो पकड़ ले जाएंगे। अब इतना डरा देते हैं बाबा से जो है कि वो जीवन भर वो फिर विचार ही उसका परिवर्तित हुआ रहता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई भी संत महात्मा कहीं दिखाई पड़े, मंदिर हो, वहां बच्चों को यह सिखलाना चाहिए कि प्रणाम करो, कैसे प्रणाम करना है, कैसे आशीर्वाद लेना है, किनका सम्मान करना है, यह सब सिखलाना चाहिए। लेकिन आज कल लोग दूसरे विचार में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ध्रुव जी महाराज अपने घर से निकले, रास्ते में नारद जी यह देखने के लिए आए कि देखो ऐसा है कि ध्रुव जी का विचार कच्चा है या पक्का, पहले यह परीक्षा ले लेनी चाहिए। ध्रुव जी से नारद जी आकर के बोले कि ध्रुव चलो तुम अपने घर, तुम्हें हम आधे राज्य का मालिक बनवा देते हैं। ध्रुव जी बोले कि नहीं, हमें वापस नहीं जाना है। फिर दोबारा नारद जी बोले कि चलो मैं तुम्हें पूरा राज्य दिलवा दे रहा हूँ। फिर भी ध्रुव जी जब नहीं जाने को तैयार हुए तो नारद जी ध्रुव जी से बोले कि ध्रुव तुम यहाँ से वृंदावन जाओ और वहाँ द्वादशाक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का तुम जप करो, वहीं प्रभु का दर्शन होगा। और भगवान की कृपा से बहुत ही कम अवस्था में, बहुत ही कम उम्र में और बहुत कम समय में श्री ध्रुव जी को प्रभु की प्राप्ति होती है। प्रभु दर्शन देते हैं, अपने दिव्य शंख को कपोल से स्पर्श करवा करके ध्रुव जी को दिव्य ज्ञान भी प्रदान करते हैं। इस तरह से ध्रुव जी के ऊपर प्रभु की कृपा होती है। आइए हम सब भजन का एक पंक्ति गा करके फिर अपने वाणी को विराम देंगे कि वास्तव में भक्त और भगवान दोनों की कथा सुनने से हम सब जीवों का कल्याण हो सकता है। और शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान यदि सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं तो केवल भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं, क्योंकि व्याधस्याचरणम ध्रुवस्य चवयो विद्या गजेन्द्रस्य का उपजाया किम नाम रूपमधिकम किम तत्सुदामनो धनम का जाति विदुरस्य यादव पते रुग्रस्य किम पौरुषम भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैः भक्ति प्रियो माधवः। भगवान को, माधव को यदि कुछ प्रिय है तो वह भक्ति प्रिय है। भक्त भगवान का है वो रिश्ता। हम लोगों को भी भगवान से रिश्ता जोड़ना चाहिए, लेकिन विडंबना यह है कि संसार में तो हम लोग रिश्ता जोड़ते हैं और भगवान को किनारे कर देते हैं। तो भगवान से हम लोगों को रिश्ता जोड़ना चाहिए। कौन सा रिश्ता? स्वामी और सेवक का सबसे बढ़िया रिश्ता कि हे प्रभु आप हमारे स्वामी हैं और हम आपके सेवक हैं। भक्त भगवान का है वो रिश्ता जो कभी टूट सकता नहीं है। भक्त भगवान का है वो रिश्ता जो कभी टूट सकता नहीं है। भक्त भगवान का है
का है जो रिश्ता वो कभी टूट सकता नहीं है। रूठ जाए वो सारा जमाना लेकिन वो रूठ सकता नहीं है। रूठ जाए वो सारा जमाना लेकिन वो रूठ सकता नहीं है। रूठ जाए वो सारा जमाना। देखिए, इस संसार के लोगों से जिन जिन से हम अपेक्षा रखते हैं, आशा भरोसा रखते हैं, ये सभी लोग साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन यदि एक बार हम प्रभु से आशा लगा ले, प्रभु पे भरोसा कर ले, तो वो हमारा कभी साथ नहीं छोड़ते। रूठ जाए वो सारा जमाना लेकिन वो रूठ सकता नहीं है। रूठ जाए वो सारा जमाना लेकिन वो रूठ सकता नहीं है। भगवान का है वो रिश्ता जो कभी टूट सकता नहीं है। भगवान का है रिश्ता जो कभी टूट सकता नहीं। जहाँ जहाँ पे भी भक्तों ने भगवान को पुकारा, वहाँ वहाँ प्रभु अपने सारे पद प्रतिष्ठा यश कीर्ति को छोड़ करके प्रभु वहाँ प्रकट होते हैं और आते हैं। द्रौपदी ने सभा में पुकारा, नाथ दे दो साड़ी का सहारा। द्रौपदी ने सभा में पुकारा, नाथ दे दो साड़ी का सहारा। द्रौपदी ने सभा में पुकारा, नाथ दे दो साड़ी का सहारा। द्रौपदी ने सभा में पुकारा, नाथ दे दो साड़ी का सहारा। कृष्ण भैया के रहते हुए भी, कृष्ण भैया के रहते हुए भी लाज कोई ले सकता नहीं है। कृष्ण भैया के रहते हुए भी लाज कोई ले सकता नहीं है। बहुत पहले की तो बात अलग कर दीजिए। इस कलयुग में ही, और ज्यादा नहीं, आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व की बात है। विष का प्याला राणा ने दिया था, उसको अमृत मीरा ने पिया था। विष का प्याला राणा ने दिया था, उसको अमृत मीरा ने पिया था। विष
जिसका प्याला राणा ने दिया था उसको अमृत मीरा ने पिया था। जिसका प्याला राणा ने दिया था उसको अमृत मीरा ने पिया था। बिना केशव कृपा के जहर तो बिना केशव कृपा के जहर तो बूंद भर भी पी सकता नहीं। भक्त भगवान आए जो रिश्ता वो कभी टूट सकता नहीं। रूठ जाए वो सारा जमाना लेकिन वो रूठ सकता नहीं। रूठ जाए सारा जमाना लेकिन वो रूठ सकता नहीं। भक्त भगवान का है वो रिश्ता जो कभी टूट सकता नहीं। भगवान का है जो रिश्ता वो कभी टूट सकता नहीं। भक्त भगवान का है रिश्ता जो कभी टूट सकता नहीं है। भक्त भगवान का है जो रिश्ता वो कभी टूट सकता नहीं। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आइए अपने वाणी को यहीं पे श्री राधा कृष्ण भगवान के चरणों में, श्री भृगु जी महाराज के चरणों में विराम देते हैं। कल पुनः हम सब यहाँ इस प्रवचन पंडाल में उपस्थित होकर के आगे की कथा श्रवण करेंगे और कल हम सब भक्त मिल करके भगवान श्री नंद नंदन यशोदानंद वर्धन श्री कृष्ण चंद्र के जन्मोत्सव प्रसंग श्रवण करेंगे। और प्रयास यह किया जा रहा है कि हम लोग कल झांकी का भी अवलोकन करें, झांकी का भी दर्शन करें। तो यदि व्यवस्था बन जाती है, अनुकूल यदि व्यवस्था रहती है, तो झांकी का भी हम सब दर्शन लाभ प्राप्त करेंगे। यज्ञ में आप सब अधिक से अधिक परिक्रमा करें, अधिक से अधिक कथा श्रवण करें। जो भी सेवा जिनको मिल रही है उस सेवा को श्रद्धा भाव के साथ, जितनी अधिक श्रद्धा के साथ आप करेंगे उतना ही अधिक आपको लाभ होगा। आइए प्रेम से हम सब भगवान के चरणों में अपने मन को लगाते हुए स्तुति करते हैं, संकीर्तन, उसके बाद आरती करेंगे। प्रेम से हम सब भगवान से स्तुति करते हैं। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवान। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हमारी, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान।
करो हे दयालु भगवान। तुम्हारे होकर हम दुखारी, दया करो हे दयालु शरण में आए हमारी, दया करो हे दयालु भगवान। शरण